तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में संशोधित हो सकती है 2.5 दशक से लागू टू चाइल्ड पॉलिसी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू टू चाइल्ड पॉलिसी को शिथिल करने की तैयारी है। शासकीय कर्मचारियों को तीसरी संतान पैदा करने की छूट मिल सकती है। नेता पंचायत चुनाव भी लड़ सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की मंशा से करीब 2.5 दशक पहले लागू किए गए इस कानून को संशोधित करने जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाया जा सकता है। कानून में संशोधन के बाद हम दो हमारे दो का नारा भी बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी टू चाइल्ड पॉलिसी को रद्द करने की चर्चा चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 के बाद से नियम लागू है कि शासकीय कर्मचारियों की यदि तीसरी संतान पैदा होगी तो वह सरकारी नौकरी के लिए अपात्र मान लिया जाएगा। टू चाइल्ड पॉलिसी के चलते प्रदेश में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के कुछ और राज्यों में भी इस मुद्दे पर बहस चल पड़ी है। विभागीय व सियासी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में सत्ता और संगठन के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श के बाद नियम में संशोधन करने पर सहमत हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी कुछ दिन पहले आबादी संतुलन बिगड़ने और गिरती प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए 3 बच्चे पैदा करने की वकालत कर चुके हैं। 5 साल से वेब रिवीजन बोर्ड को तरस रहे 10 लाख कर्मचारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंत्रालय से लेकर पंचायत तक आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन 25 दिवसीय कर्मचारी काम करते हैं। यह बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। कुल मिलाकर ऐसे कर्मचारियों की संख्या 10 लाख के आसपास है। इनके वेतन आदि के लिए साल 2019 में वेब रिवीजन बोर्ड गठित किया गया था, लेकिन इन्हें इसकी सिफारिश का लाभ भी नहीं मिला। बोर्ड के कहने पर कमलनाथ सरकार ने वेतन में प्रति माह 1942 रुपए की बढ़ोतरी की थी। लाभ मिलने से पहले ही मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और स्टे मिल गया। सुनवाई की तारीख आते ही अब वेब रिवीजन की बात फिर होने लगी है। नियमित कर्मचारी कभी नहीं चाहते कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाए। फिर भी कम वेतन में काम चलाने के लिए राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी रख लिए। उन्हें भी सम्मानजनक वेतन नहीं दे पा रही है। इन कर्मचारियों को वर्तमान में वर्ष 2014 में निर्धारित किया गया वेतन दिया जा रहा है। इसमें साल में 2 बार 20 से 80 रुपए महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाता है। 2019 में 25% की वृद्धि हुई थी जो लागू नहीं हो पाई। वर्तमान मूल्य सूचकांक के हिसाब से वेब रिवीजन किया जाता है तो इन कर्मचारियों के वेतन में 3800 रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। बता दें कि प्रत्येक 5 साल में वेब रिवीजन करने का नियम है और 2024 में इसका टर्न है। अब कर्मचारियों ने उठाई 9 माह के एरियर की मांग। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाने संबंधी आदेश पर रोक लगाने के बाद कर्मचारियों में जहां खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन इसके बाद बकाया 9 माह के एरियर की मांग करने लगे हैं। इसके लिए श्रमायुक्त को पत्र भेजा गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि कारखाना मालिकों की कर्मचारी विरोधी नीति से प्रत्येक कर्मचारियों को प्रति माह करीब 16,000 रुपए का न्यूनतम नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इस 9 माह की अवधि में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार से मांग है कि वह एरियर राशि दिलाए। 1800 से 2200 रुपए तक बढ़ जाएगा 25 लाख मजदूरों का वेतन। जी हां दोस्तों, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत करीब 25 लाख मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने वेतन पुनरीक्षण बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद प्रत्येक मजदूरों को 1800 से लेकर 2200 रुपए प्रति माह का आर्थिक लाभ मिलेगा। मजदूर संगठनों ने इस एरियर के साथ दिए जाने की मांग की है।
दरअसल कारखाना मालिकों की याचिका पर श्रमिकों के पुनरीक्षित वेतन पर इंदौर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया था, जबकि 10 वर्ष के बाद वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रैल 2019 के बजाय सरकार ने अप्रैल 2024 से इसकी घोषणा की थी। अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने हाईकोर्ट में न्यूनतम वेतन के सवाल पर मजदूरों का पक्ष बखूबी रखा, जिसको समझते हुए खंडपीठ के न्यायाधीश विवेक रुशिया और न्यायाधीश गजेंद्र सिंह की युगल खंडपीठ ने मंगलवार को स्थगन आदेश खारिज कर दिया। कर्मचारी संगठनों ने इसे मजदूरों की एक ऐतिहासिक जीत बताया है। बैंक खाते में 4 लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी, लॉकरों और अन्य सेवाओं पर भी लागू। जी हां दोस्तों, अपने बैंक खाते में अब एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। लोकसभा में मंगलवार को पारित बैंककारी विधेयक 2024 में इसका प्रावधान है। इसकी वजह से सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं, बल्कि बैंकों में रखे गए लॉकरों या दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों को 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया है। अधिकारियों के मनमाने प्रयोग, नियमित शिक्षकों को बताया अतिशेष और अतिथियों की कर ली नियुक्ति। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग में कभी पोर्टल तो कभी अधिकारियों की अनदेखी के कारण चालू शैक्षणिक सत्र में अभी भी प्रयोग का दौर चल रहा है और इसका नुकसान सबसे अधिक विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। कटनी सीएम राइस और उत्कृष्ट विद्यालय के साथ और कई स्कूलों में इस तरह का मामला सामने आया है, जब पोर्टल अपडेट नहीं होने की स्थिति में विषय बार पदस्थ शिक्षकों को अतिशेष बताकर दूसरे स्कूल भेज दिया गया और इनकी जगह पर अतिथियों की भर्ती कर ली गई। मजे की बात तो यह है कि इनके स्थानांतरण होने के बाद इसी विषय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी कर ली गई है। प्रदेश में अब गर्भवती महिलाओं को 100 रुपए रोज देगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रदेश में लाडली बहनों के बाद अब गर्भवती को बड़ी राहत मिलने वाली है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयासों के बावजूद घर पर होने वाली प्रसव रुक नहीं पा रहे हैं। खासतौर पर जनजातीय इलाकों में सभी गर्भवती महिलाओं प्रसूति के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि अस्पतालों में बर्थ वेटिंग होम भी बना दिए गए हैं। बर्थ वेटिंग होम की निःशुल्क सुविधाओं के साथ 100 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इससे उनकी दैनिक मजदूरी की कुछ हद तक भरपाई का प्रयास है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी के सभी ब्लॉक में बर्थ वेटिंग होम की निःशुल्क सुविधाएं दी जाएगी। कक्षा के छात्र को मृत बताकर शिक्षक हो गए गायब, शिक्षक पंजी में भी लिख दी वजह। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अजब गजब कारनामे सामने आते रहते हैं। अब नया कारनामा मऊगंज जिले के नईगढ़ी अंतर्गत प्राथमिक शाला चिगिरका टोला में सामने आया है। यहाँ एक शिक्षक ने स्कूल से गायब होने का ऐसा बहाना निकाला कि हड़कंप मच गया। शिक्षक पंजी में कक्षा 3 के छात्र को मृत बताकर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने का बहाना बनाकर गायब हो गया है। जब इसकी भयानक अभिभावक को लगी तो उनके होश उड़ गए। अभिभावक थाना पहुंच गए। कलेक्टर से शिकायत हुई। कलेक्टर ने डीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निलंबित शिक्षक की मनमानी, प्रभार देने के बजाय स्कूल में जड़ा ताला। जी हां दोस्तों, आदिवासी विकासखंड केसला के कुकड़ी प्राथमिक शाला के निलंबित प्रधानाध्यापक रामदास जनौरिया के नए कारनामे सामने आ रहे हैं। उनकी कारगुजारियों की फहरिस्त को देखते हुए शासन ने उन्हें 1.5 माह चली जांच के बाद निलंबित तो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। निलंबन के बाद नियम अनुसार उन्हें बीईओ केसला मुख्यालय पर अटैच कर दिए गए, लेकिन इसके बाद भी वे कुकड़ी स्कूल जाना नहीं छोड़ रहे। स्कूल संचालन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जनौरिया ने उनकी जगह चार्ज लेने आए तिखड़ के प्रभारी शिक्षक आरिफ खान को चार्ज नहीं लेने दिया। स्कूल की चाबी नहीं दी, बल्कि गेट पर ताला लगा दिया। बाद में प्रभारी शिक्षक ने ग्रामीण के सामने पंचनामा बनाकर ताला तोड़वाया। बिजली कर्मचारियों के लिए अपील पोर्टल तैयार। जी हां दोस्तों, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली कार्यवाही के लिए अपील पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ पारित दंड आदेश के
खिलाफ कंपनी द्वारा संबंधित ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कंपनी के द्वारा अपील पोर्टल तैयार किया गया है। सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन को दे पेंशन सहित अन्य लाभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने DN जैन कॉलेज जबलपुर के सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन अशोक गुप्ता को 1 माह के भीतर पेंशन सहित अन्य लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात असाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त तिथि 30 जून 2024 से 6वें वेतनमान अंतर्गत पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाना चाहिए। 1 जनवरी से शुरू होगी 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी है, जो 1 जनवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है, जिसमें एकरूपता और त्रुटि मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ निर्धारित समय के अनुसार मूल्यांकन पूरा करने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षकों को मिली क्रमोन्नति, 654 शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ। जी हां दोस्तों, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने माध्यमिक शिक्षक संवर्ग 2 के लिए प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पिछले महीने शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर JD कार्यालय और DEO को ज्ञापन सौंपा गया था। दस्तावेजों की जांच के बाद अब 654 शिक्षकों का वेतनमान 3200 से बढ़ाकर 3600 रुपए और 24 शिक्षकों का ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4200 रुपए कर दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला अक्टूबर माह का मानदेय, मनमर्जी के लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, भले ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर्मचारियों के हित में समय समय पर आदेश जारी कर रही है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर बैठे अधिकारी शासन के आदेशों को पतीला लगा रहे हैं और कर्मचारियों की निगाह में सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों का 3 माह का बजट जारी कर दिया था, जो अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर का है, लेकिन अक्टूबर माह का मानदेय BO पलेरा द्वारा आज तक खाते में नहीं डाला गया है। सीमांकन की रिपोर्ट देने के लिए पटवारी ने मांगा रिश्वत। जी हां दोस्तों, रतलाम में रिश्वत लेते पटवारी को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। पटवारी ने जमीन सीमांकन के बाद पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। तय प्लान के मुताबिक पटवारी को 40,000 रुपए देते ही गुरुवार दोपहर उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिचपुरी प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सस्पेंड। जी हां दोस्तों, शासकीय प्राथमिक शाला बिचपुरी के प्रधानाध्यापक सुदामा प्रसाद आठिया को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने निलंबित कर दिया है। बिचपुरी के प्रधानाध्यापक सुदामा प्रसाद आठिया का सोशल मीडिया पर शराब और मांस का सेवन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जिले के अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद मामले की जांच कराई गई। दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।